मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप लोगों ने भाग 6 में जहां तक पढ़ा, ठीक उसके आगे से इस भाग 7 में मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान दें, यहां पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। गोपियों का कहना है कि हे उद्धव जी, लगता है कि हमारे हरि, हमारे प्रभु, हमारे कन्हैया, हमारे प्रियतम शायद कुछ विशेष राजनीति पढ़ लिए हैं। जैसा कि आपकी बातों को सुनने से पता चला, यानी यह पंक्ति है, समुझी बात कहत मधुकर के। मधुकर यहां उद्धव जी को ही कहा गया है। मधुकर का अर्थ भौरा भी होता है और भौरे के रूप में उद्धव जी को देखा गया है। भौरे के रूप में यहां उद्धव जी को देखा गया है, क्योंकि भौरा जो गुंजन करता है तो उसकी गुंज से ऐसा प्रतीत होता है जैसा वह गुनगुना कर कुछ कहना चाहता हो। इस प्रकार से वह एक प्रकृति के संदेशवाहक के रूप में दिखता है। इसीलिए कविवर भक्ति शिरोमणि जो है सूरदास जी यहां कहते हैं, मधुकर, उद्धव जी को मधुकर संबोधित करते हैं, क्योंकि ये भी कन्हैया के संदेश वाहक बनकर आए हैं। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, लगता है कि हमारे हरि राजनीति पढ़ लिए हैं कुछ विशेष, इसीलिए आपसे उन्होंने जो का संदेश भिजवाया है। और ये सारी बातें आपकी ही बातों को सुनकर मालूम पड़ रही हैं। समुझी बात कहत मधुकर के। मधुकर मतलब आप, मतलब उद्धव, आप ही की बातों को समझ करके ऐसा प्रतीत हो रहा है, मालूम हो रहा है। समाचार सब पाए, समाचार को सब उनके बारे में प्राप्त कर लिए और फिर बातों का सार भी समझी। बातों का सार, आपके आने का उद्देश्य हम सबको योग धारण करवाना ही है, वैराग्य धारण करवाना ही है। वैराग्य धारण करके हम सब योग साधना में लग जाएं, यही उद्देश्य है हमारे कन्हैया का। तो ये तो विशेष राजनीति के तहत ही उन्होंने ऐसा किया है। तो हम सब वाकिफ भी हैं उनकी बुद्धि से, उनकी चतुराई से। एक अति चतुर होते पहले ही, अगली पंक्ति है, एक अति चतुर होते पहले ही। एक तो अति चतुर, एक मतलब एक है, अति मतलब बहुत अधिक, चतुर एक तो पहले से ही बहुत अधिक चतुर थे ही। होते मतलब थे, पहले ही, पहले से। तो एक तो पहले से वे अत्यंत चतुर थे ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। ऐसा लगता है कि अब कोई नया गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी कुछ और बुद्धि बढ़ गई है। उस बुद्धि में भी कुछ और बुद्धि बढ़ गई है और उसी बढ़ी हुई बुद्धि के तहत वे इस योग संदेश को पठाने का कार्य, भिजवाने का कार्य किए हैं। तो बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और इसी बढ़ी हुई बुद्धि से ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने योग संदेश पठाया, उन्होंने योग संदेश भिजवाने का कार्य किया है।
अब अपने मन फेर पाई हैं। नहीं तो फिर है यहां पर कि उद्धव, हे उद्धव भले लोग आगे के, तो इससे तो भले लोग इसके पहले के ही थे, इससे पहले के ही लोग इससे भले हुआ करते थे, जो परहित डोलत धाये, जो दूसरे की भलाई के लिए डोलते धाते थे, यानी दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे के भलाई के कार्यों के लिए वे दौड़ते फिरते थे। किसी को कोई तकलीफ है, किसी पर कोई विपत्ति पड़ गई है, कोई संकट आ गया है, वे बिन बुलाए ही दौड़े दौड़े चले जाते थे और उनकी समस्याओं का समाधान किया करते थे। तो वे तो पहले के ही लोग भले थे। तो उद्धव भले लोग आगे के मतलब पहले के ही, जो पर मतलब पराए, हित मतलब भलाई, दौलत धाये मतलब दौड़ते फिरते थे, जो दूसरे की भलाई के लिए दौड़ते फिरते थे, अब अपने में मन फिर पाई हैं। तो क्या उद्धव आप ही बताएं कि कन्हैया जो मथुरा जाते वक्त हम सब का मन चुरा लिए थे, क्या अब चाह करके भी हम सब उनसे अपना मन वापस पा सकती हैं? अब अपने मन फिर पाई हैं, क्या अब अपने ही मन को कन्हैया से वापस कर सकती हैं हम सब? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। चलक जो हूते चुराए, जो मथुरा जाते वक्त उन्होंने चुराया था, उस मन को हम सब क्या फेर सकती हैं? नहीं, कतई नहीं। ते क्यों अनिति करें? तो फिर ऐसी स्थिति में जरा बताएं, जब एक राजा भी है, एक प्रेमी होने के नाते, एक सच्चे प्रेमी होने के नाते भी उन्हें अपने किए गए वायदे से नहीं मुकरना चाहिए था, और एक राजा भी है, वो भी न्यायप्रिय राजा, और ऐसे न्यायप्रिय राजा से ऐसी हरकत क्यों हुई? ते क्यों अनिति करें आपुन? वे भला क्यों अनिति, खुद से ही अनिति क्यों करने लग गए? वे भला खुद ही क्यों अनिति करने लग गए? जे और अनिति छुड़ाए, जो दूसरों की अनिति छुड़ाया करता था, वे अब खुद क्यों अनिति करने लग गए? जो दूसरे की अनिति छुड़ाया करते थे, जो दूसरे के लिए न्याय किया करते थे, वे क्यों अन्याय पर उतर आए? राजधर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो सूरदास जी के अनुसार यहां गोपियां कहती हैं फिर इसके आगे कि राजधर्म तो यही कहता है कि एक राजा को वैसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उनकी प्रजा को तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म तो यह सुन, जो प्रजा न जाहि सताए। एक राजा के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे उसकी प्रजा को किसी तरह का कोई नुकसान हो, उसका कोई अहित हो, उसे कोई तकलीफ हो। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और इस स्थिति में कन्हैया, जबकि हम सब के बारे में जानते हैं कि हम सब प्रेम मार्गी हैं, हम सब अपने प्रेम के मार्ग को कभी त्याग नहीं सकती, अपने हृदय से कन्हैया के नाम और स्वरूप को निकाल नहीं सकती। ऐसी स्थिति में ज्ञान मार्ग को धारण कर इस सांसारिक मोहमाया से विरक्त होकर के योग साधना में कैसे लग जाएंगे? यहीं पर इस पाठ का समापन होता है। आगे हम लोग पाठ संख्या 2, ठीक है, तो अगले भाग में हम लोग नए पाठ यानी पाठ 3 को पढ़ेंगे, क्योंकि पाठ 2 दोनों इकाई परीक्षाओं के बाद में पाठ्यक्रम में आता है। यानी संकलित परीक्षा 1 के बीत जाने के बाद
दूसरे संकलन में उसको प्रारंभ किया जाता है। पाठ्यक्रम का ऐसा ही निर्देश है, पहले से चला आ रहा और नए निर्देश में भी वही है। तो इसलिए अब पाठ 1 के बाद हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। और चूंकि एक ही भाग में 2 पाठों का अध्यापन हो, ऐसा ठीक नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ अव्यवस्था बहुत कम देर में ही इस वीडियो को समाप्त करना पड़ रहा है। और इसलिए आज भाग 7 को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं और आपको पूरक पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ भी मैं पढ़ाऊंगा। निश्चित रूप से आप लोग विधिवत पढ़ते रहें, एक के बाद एक बारी बारी से पाठ्यक्रमानुसार आपको प्रस्तुत किया जाता रहेगा। तो चलिए, धन्यवाद।